नमस्कार। भारतीय नववर्ष 2082 की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। विक्रम संवत के अनुसार नया वर्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होता है, जो कि आज 30 मार्च 2025 से शुरू हो रहा है। हालांकि यह तिथि पिछले साल 9 अप्रैल 2024 को थी। इसी दिन राजा विक्रमादित्य ने विक्रम संवत की शुरुआत की थी। यह प्रकृति के नव चक्र का प्रतीक है, क्योंकि इस समय वसंत ऋतु का आगमन होता है। यही वह दिन है जब भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी, इसलिए इसे सृष्टि का प्रथम दिन माना जाता है। इसी दिन भगवान राम का राज्य अभिषेक हुआ था। इस समय ग्रहों की स्थिति और प्रकृति भी सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होती है, जिससे यह समय नए कार्यों की शुरुआत के लिए शुभ माना जाता है। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। यह आध्यात्मिक और मानसिक शुद्धि का समय होता है। इस समय किए गए व्रत और पूजा का विशेष फल मिलता है। यह रबी फसलों की कटाई का समय भी होता है, इसलिए इसे समृद्धि और नई ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। चैत्र नवरात्रि के अंतिम दिन भगवान राम का जन्मोत्सव यानी कि रामनवमी भी मनाई जाती है। विक्रम संवत से पहले भारत में कौन सा संवत प्रचलित था? नमस्कार, आप देख रहे हैं द जेन्युइन न्यूज। आज हम आपको बताएंगे कि विक्रम संवत से पहले भारत में कौन सा संवत प्रचलित था और इसका हमारे इतिहास और संस्कृति से क्या संबंध है। आपको बता दें कि विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईसा पूर्व में राजा विक्रमादित्य ने की थी। यही पंचांग भारतीय खगोलविदों और प्राचीन काल के हिंदू कैलेंडरों के आधार पर बनाया गया था। इसे हिंदुओं का सबसे शुद्ध कैलेंडर माना जाता है और इसे नव संवत्सर भी कहा जाता है। संवत्सर मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं: सौर संवत, चंद्र संवत, नक्षत्र संवत, सावन संवत, अधिमास संवत। लेकिन विक्रम संवत में इन सभी का समावेश किया गया है, जिससे यह सबसे सही संवत्सर माना जाता है। तो विक्रम संवत से पहले कौन सा संवत था प्रचलित? अगर हम इतिहास में पीछे जाएं, तो विक्रम संवत से पहले सबसे प्राचीन संवत सप्तऋषि संवत था, जिसकी शुरुआत 6676 ईसा पूर्व मानी जाती है। बाद में इसकी विधिवत गणना 3076 ईसा पूर्व से की जाने लगी। इसके अलावा कलयुग संवत की भी गणना होती थी, जिसकी शुरुआत 3102 ईसा पूर्व मानी जाती है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण संवत कृष्ण संवत था, जो भगवान कृष्ण के जन्म से जुड़ा हुआ था। हालांकि इसकी गणना को उतनी व्यापक मान्यता नहीं मिली जितना सप्तऋषि और कलयुग संवत को मिली। प्राचीन काल में दुनिया भर में चैत्र माह और मार्च को ही वर्ष का पहला महीना माना जाता है। भारत में भी इसी समय बही खाते का नवीनीकरण और नए व्यापार की शुरुआत की जाती थी। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नवरात्रि का आरंभ होता है। इसी दिन राजा रामचंद्र का राज्य अभिषेक भी हुआ था और इसी दिन युधिष्ठिर का राज्य अभिषेक भी हुआ था। आज भी भारत के हर राज्य में विक्रम संवत के आधार पर नव वर्ष मनाया जाता है, बस नाम अलग अलग होते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, आंध्र प्रदेश में उगादी, जम्मू कश्मीर में नवरेह, पंजाब में वैशाखी, सिंध में चैटी चंड, केरल में विशु, असम में रोंगाली बिहू। इसके अलावा ईरान में भी नौरोज का उत्सव इसी समय मनाया जाता है। तो दोस्तों, भारत का संवत्सर प्रणाली सिर्फ एक कैलेंडर नहीं, बल्कि एक प्राचीन ज्ञान, खगोल शास्त्र और संस्कृति से जुड़ा एक वैज्ञानिक तरीका है। विक्रम संवत से पहले भी कई संवत प्रचलित थे, लेकिन विक्रम संवत ने इसे एक व्यवस्थित रूप दिया। चैत्र नवरात्रि और हिंदू नववर्ष दोनों ही भारतीय संस्कृति और परंपरा के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। यह सिर्फ एक नया साल नहीं, बल्कि एक नई ऊर्जा, नई सोच और नए संकल्पों का समय होता है। इस दौरान किए गए धार्मिक अनुष्ठान और साधना व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द जेन्युइन न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।